एक और अहम मसला है सर्दी के मौसम के अंदर लोगों को दरपेश आता है, वो है मौजू पर मसा करने के हवाले से। उमूमन लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ जो आजकल जुराबें चलती हैं, ये जुराबें चूँकि इनको भी बाज़ लोग मोज़ा बोलते हैं और बाज़ लोग ये इल्मी के बायस ये भी फतवा दे देते हैं जो कहते हैं जी जुराबों के ऊपर भी मसा करना जायज़ है। हाँ, मोज़े किसी भी किस्म के हो, जुराब हो, चमड़े का मोज़ा हो, उसके ऊपर हो जाता है मसा। बगैर मोज़ों के भी मसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के अंदर क्या ये जुराबें मौजूद थीं? आपको कहीं भी इसकी जो है वो दलील नहीं मिलेगी। हुज़ूर के ज़माने के अंदर जो मोज़े पहने जाते थे या जिन अहादीस के अंदर जुराबैन का लफ्ज़ आया है, उससे मुराद वो मोज़े होते थे जो सहाबा इकराम पहनकर बगैर जूते पहने वो तवील सफर जो है वो तय कर सकते थे, 2-3 मील तक वो चल सकते थे। आज क्या आपके जो जुराबे हैं, जिन जुराबों को आप पहनते हैं शूज के अंदर, ये जुराब पहनकर क्या आप 2-3 मील सफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये बारीक होती है। वो जो मोजे बनते थे उस वक्त वो चमड़े के बनते थे और उसके नीचे जूता पहने बगैर भी लोग चल सकते थे और फिर उसके अंदर पानी भी सरयत नहीं करता था। और चारों फुक़हाए किराम जो हैं उनका इस बात पर इत्तिफाक है कि ऐसा मोजा जो दौरे हाजिर के अंदर कपड़े का बना हुआ हो, जो दबीज ना हो, जिसके अंदर पानी सरयत कर सकता हो, जो बारीक हो, जिसमें से जिस्म का हिस्सा नजर आता हो, उसके ऊपर मसा करना जायज नहीं है। सर्दी के पेश नजर बाज़ औक़ात नौजवान बूट के ऊपर भी मैंने देखा है। एक जगह जनाजे पर हम गए तो वहां लोग जो है वो वजू करते हुए अपने शूज के ऊपर मसा कर रहे थे, शूज तक नहीं उतारा। ये हाल है लोगों का, अपनी सहूलत के लिए जैसा मसला दिल चाहे। आपको मालूम है जो कुंडी लगा के कमरे में बंद होकर बयान करता है, रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालता है, कहता है जी मैं तो कहता हूं अगर आपके पांव साफ हो तो साफ पांव के ऊपर भी आप जो है वो मसा कर सकते हैं। कहना जाओ जो करना ये कर लो, मैं तय फतवा देना। अब अगर किसी के पांव पहले ही धुले हुए हैं और उसे वुजू करना पड़ता है और कोई गर्द वगैरह नहीं लगी हुई, घर में बैठा हुआ है और वो मसा कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं इसमें। और यार हम तो खाली पांव भी मसे के कायल हैं, कर लो जो कुछ होता है, चलो। ये कोई दलील है? अगर पांव साफ हो तो उनके ऊपर मसा करना जायज है। अच्छा, फिर मुंह साफ हो तो मुंह के ऊपर भी मसा कर लिया करो। गुस्ल फर्ज हो, जिस्म सारा जो है वो साफ हो तो जिस्म के ऊपर भी मसा कर लो। ये कहां से दलील है? जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर खुद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये वजू के जो चारों फर्ज हैं ये इस आया मुबारका से साबित हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने हाथों को कोनियों समेत धो लो, अपने चेहरों को धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। सरों का सिर्फ मसा करने के लिए लफ्ज आया, बाकी हाथों को कोनियों समेत धोना है, चेहरे को धोना है, पांव को भी धोना है। इसमें कोई कैद नहीं है कि साफ हो तो मसा करो, नहीं नहीं नहीं, हुक्म ही यही है कि धोना है। अगर आपने मोजा पहनना है तो वो शर्त है कि वो चमड़े का बना हुआ मोजा, आजकल उमूमन जो आपको मिल जाते हैं, ऐसा मोजा हो जो जिसको आप जमीन पर ऐसे खड़ा करें तो वो खुद खड़ा हो सकता हो बगैर सहारे के। उसको खड़ा करने के लिए आपको पकड़ना ना पड़े, ये उसकी सादी सी निशानी है। जो आपको उमूमन रेक्सीन के या चमड़े के बने हुए मिलते हैं, उनको आप ऐसा खड़ा करें तो वो खड़े हो जाते हैं। जबकि आम जुराबें जो आप शूज के अंदर पहनते हैं, उनको आप खड़ा करें तो क्या वो खड़ी होती हैं? वो गिर जाती है नीचे। उसके ऊपर मसा नहीं किया जाएगा। और फिर मसा करने से पहले पांव को धोकर वजू पूरा करके फिर उसको पहना जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर मसा जो है वो जायज होगा। वरना मसा जो है वो ऐसे ही नहीं कि आप उसे पहन लें तो फिर मसा जायज हो जाए। पहले फिर भी पांव को धोकर उसके अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद मसे की जो है वो इजाजत होगी।